गुड मॉर्निंग। श्री विवेकानंद शैक्षणिक संकुल लालपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के पाठ नंबर 4, जिसका शीर्षक है अकेले। अकेले पाठ के कर्ता मनु भंडारी। ये जो कहानी है, ये जो पाठ है, वो ऐसी कहानी है एक वृद्ध और अकेली महिला की कहानी, जो अपने पति द्वारा त्यागी हुई है, परित्यक्तता है और अकेलापन जीवन जी रही है। ऐसी एक महिला की कहानी जो अपने अकेलापन दूर करने के लिए वो पास पड़ोस के सहारे जीवन जीती है और सब पड़ोसी के घर में कोई भी प्रसंग हो तो वो जी तोड़ के मेहनत करती, काम करती। ऐसी महिला की कहानी। चलो तो कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य जो पात्र है वो सोमा बुआ है। वो एक वृद्ध स्त्री है, वृद्ध नारी है, जो अकेली है, अकेलापन महसूस करती है। ऐसी एक नारी है, उसकी कहानी है। सोमा बुआ का परिवार के बारे में बात करें तो उसके परिवार में सोमा बुआ और उसके सन्यासी पति। सोमा बुआ का एक बेटा था जिसका नाम हरखू था, लेकिन युवानी में हरखू की अवसान हो गई, मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई बेटे की तो उसका आघात और सोमा बुआ के पति को लगा और वो घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाते, सन्यासी बन गए, हरिद्वार चले गए। अब वहां जीवन व्यतीत करते। अब पति चले गए तो सोमा बुआ अकेली रह जाती है। अब पति साथ में नहीं है। 20 वर्ष से वो एकाकी जीवन जी रही है। 20 साल में अकेली जीवन काटती है। अब कोई साथ देने वाला है नहीं, इसीलिए बुआ पास पड़ोस वाले के भरोसे अपना जीवन जीती है, उसके सहारे अपना जीवन जी रही है। पास पड़ोस वाले में कोई भी प्रसंग हो, मुंडन का प्रसंग हो, छठी का प्रसंग हो, जनेऊ का प्रसंग हो या शादी का प्रसंग हो, कोई भी प्रसंग हो तो बुआ जी तोड़ के मेहनत करती है। जैसे अपना ही घर हो वैसे वो काम करने लगती है। उसको ऐसा नहीं है पड़ोसी का घर है, अपना घर समझ के वो बुआ पड़ोसी के घर में कोई भी प्रसंग में काम करने लगती है। इस तरह सोमा बुआ पड़ोसी के भरोसे जीवन जी रही। एक बार की बात है, अपना जो एक पड़ोसी है बुआ का, किशोरीलाल, उसके बेटे का मुंडन का प्रसंग था। तब सोमा बुआ वहां चली जाती है तो वहां जाके वो क्या देखती है कि वहां स्त्रियां बना बनी का गीत गा रहे, बना बनी यानी कि दूल्हा दुल्हन का। तो प्रसंग मुंडन का है, फिर भी स्त्रियों को इतना भी मालूम नहीं है कि मुंडन के प्रसंग में बना बनी का गीत नहीं गा सकते। फिर भी बुआ कहते हैं कि वहां तो किसी को कुछ मालूम नहीं था, बना बनी का गीत गा रहे थे और जो रसोई घर में समोसे कच्चे बने थे और ज्यादा बन गए। समोसे इतने ज्यादा बन गए कि जितने भी लोग खाए फिर भी कम न पड़े, और कच्चे बने थे और गुलाब जामुन कम बन गए थे, एक पंगत में भी खत्म हो जाए। फिर बुआ कहती है कि मैं वहां जाकर काम करने लगी।
ये किशोरीलाल जो है पड़ोसी, उसकी लाज रखती, उसकी हद उठने नहीं देने देती। इस तरह अपना घर समझ के बुआ किशोरीलाल के घर में काम करती है। बुआ के साथ सन्यासी का यानी कि अपने पति जो सन्यासी बन गए हैं उसका व्यवहार कैसा था? वो तो 20 साल से बुआ को छोड़ के चले गए थे। बुआ अकेली रहती है घर में। साल में एक बार अपने पति आते हैं। जो एक बार आते हैं साल में फिर भी कोई स्नेह नहीं रखते, कोई प्यार, कोई मीठी बातें नहीं करते हैं। और जब भी सोमा बुआ का पति घर पे आता है तो बुआ का अड़ोसी पड़ोस में जाना सब बंद हो जाता है, क्योंकि उसके पति को ये ठीक नहीं लगता है। बुआ कहीं भी जाए उसको ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब उसका पति साल में एक बार आता है और बुआ कहीं भी जाए उसका बंद हो जाता है। एक बार की बात है, जब सोमा बुआ के पति साल में एक बार घर आए थे तो बुआ खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है और एक बात बताती है अपने पति को। बुआ बताती है अपने पति को कि देवर जी के ससुराल वालों की लड़की की शादी होने वाली है और वो अपने गांव में आने वाले हैं शादी के लिए। वो शादी होने वाली है और देवर जी का ससुराल वाला पक्ष है, इसलिए हमें न्योता मिलने वाला है, हमें आमंत्रण मिलने वाला है। इसलिए बुआ बहुत खुश होती है और अपने सन्यासी पति को ये बात बताती कि हमको न्योता मिलेगा और मैं वहां जाऊंगी शादी में। लेकिन उसका पति कोई उत्तर नहीं देता, कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि बुआ कहीं भी जाए उसको पसंद नहीं था। अब बुआ तो बहुत खुश थी, शादी में जाने के लिए आतुर थी। उसको समाचार मिला कि देवर के ससुराल वालों यहाँ आकर वो शादी करने वाले हैं और आमंत्रण भी उसको मिलने वाला है, ऐसा उसको विश्वास था बुआ को। अब शादी में आमंत्रण मिलेगा तो लड़की को कुछ न कुछ उपहार यानी कि भेंट तो देने ही पड़ेगी। इसीलिए वो अपनी जो पड़ोसी राधा है, सोमा बुआ की पड़ोसी है राधा, उससे सलाह मांगती है। उसको बोलती है कि मैं तो बुढ़िया हूं, मैं तो वृद्ध हूं और तू युवा है। आजकल के फैशन के जमाना है, तो फैशन के जमाने में लड़की को क्या उपहार दिया जाए, क्या भेंट दिया जाए, वो मुझे मालूम नहीं पता, तू ही बता। और इस तरह राधा को उपहार के बारे में राधा पे बात छोड़ देती, तुझे जो ठीक लगे वो उपहार लेके आ। अब जो भेंट लेनी थी, जो शादी में जाना है और कन्या को कुछ न कुछ भेंट देना है, कुछ उपहार देना है, तो उपहार ऐसे मुफ्त में तो मिलता नहीं, इसलिए पैसों की जरूरत होती है। लेकिन सोमा बुआ के पास पैसों की कमी थी, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था। पति जो था वो भी सन्यासी बन गया, वो अकेली है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो पैसों की कमी होगी थी, वो तो वास्तविक है, पैसों की कमी। फिर भी वो अपना बक्सा पढ़ती है, यानी कि बॉक्स तो पेटी वो खोलते और देखते हैं तो वो बक्सा में से 7 रुपया पड़े, सिर्फ 7 रुपया और एक अंगूठी। जो अंगूठी थी वो अपने जो बेटे थे हर को उसकी एकमात्र निशानी थी, अपने मृत पुत्र की एक निशानी रूप एक अंगूठी पड़ी थी। बुआ का ध्यान अंगूठी पर जाता है, क्योंकि पैसा तो 7 रुपया है, 7 रुपये में कुछ उपहार कुछ भेंट आता ही नहीं है। इसीलिए बुआ अंगूठी बेच देने का निर्णय करती है। सोने की जो अंगूठी वो सोचा ये बेच दो और इससे उपहार ले लो, भेंट ले लो, फिर शादी में जाऊंगी
और कन्या को उपहार देगी, बहुत खुश होगी, वो ऐसा सोचने लगती है और उसका जो अंगूठी बेचने का जो गम था, जो दुख था, वो सारे दुख वो भूल जाती है और वो अंगूठी बेचने का सोचने लगती है। अब अंगूठी निकाल दी और राधा को दे दी कि बाजार में तू जाती है, मैं तो बाजार में भी नहीं जाती हूँ, और अंगूठी बेच देना और तुझे जो ठीक लगे वो उपहार लाना, बस लाज रखना। इस तरह अंगूठी राधा को देती है बाजार में उपहार लाने के लिए। अब बुआ शादी में जाने की तैयारी करने लगती है, क्योंकि अभी शादी में जाएगा तो वैसे ही तो नहीं जा सकते, कुछ न कुछ तैयारी करनी ही पड़ती है। अपनी जो पुरानी चूड़ियां थी वो रख दी और नई चूड़ियां ली, और जो सफेद साड़ी पहनती थी बुआ, उसको ऐसा लगा कि सफेद साड़ी पहन के शादी में जाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए रंगी हुई साड़ी पहनना पसंद करती है। इस तरह सोमा बुआ शादी में जाने की तैयारी करने लगती है। अब राधा जो बेटी जो अंगूठी बेच के उपहार लाती है, उपहार में राधा चांदी की सिंदूरदानी, एक साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा, इतना सारा सामान उपहार के लिए लाती है। कन्या को देने के लिए, जिसकी शादी है उसको देने के लिए यह उपहार लाती है। अब बुलाने का समय यानी कि वक्त हो रहा है, अभी तक कोई बुलावा आया नहीं है सोमा बुआ को, वो तो बस अपने आप कल्पना करती है कि मेरे को बुलावा आएगा, शादी में जाओगी, उपहार उसको दोगी, लेकिन अभी तक बुलावा नहीं आया। बुआ सोचती है शायद फैशन वाले लोग हैं, पैसा वाले लोग हैं, मौके पर इन वक्त बुलावा आ सकता है, मुझे बुलावा आएगा, ऐसा उसको विश्वास है। 5 बजे का मुहूर्त था शादी का, शायद मौके पर बुलावा आ सकता है, इसीलिए सोमा बुआ एक थाली लेती है और थाली में ये चांदी की सिंदूरदानी, साड़ी, ब्लाउज, नारियल और थोड़ा पतासे रख के सब तैयारी करने लगती है। थाली सजाए भेंट देने के लिए, उपहार देने के लिए। अब सन्यासी महाराज से सोमा बुआ के जो पति, वो सब देख रहे थे कि बुआ क्या करती है। सुबह से देख रहे थे कि बुआ शादी में जाने की तैयारी कर रही है, अभी न्योता मिला नहीं है, अभी आमंत्रण मिला नहीं है, इसलिए सन्यासी महाराज 25 बार चेतावनी दे चुके थे सोमा बुआ को। अपने 25 बार चेतावनी दी कि बिना बुलाए जो शादी में गए तो ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, ऐसी 25 बार चेतावनी दे चुके थे। और सोमा बुआ भी कहती है नहीं, मैं बिना बुलाए नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो हमारा संबंधी है, इसलिए बुलावा आएगा। अब सोमा बुआ सब तैयारी हो चुकी है, अब बुलाने की प्रतीक्षा करें कि कब बुलावा आए। 5 बजे का शादी का मुहूर्त था, 3 बज गए, 5 बज गए, शाम के 7 बज गए, लेकिन अभी तक कोई न्योता नहीं मिला, कोई आमंत्रण नहीं मिला बुआ को। 7 बजे, अब तो शादी का वक्त बहुत चला गया, लेकिन न्योता नहीं मिलने से सारी चीजें बुआ संदूक में रख देती है। फिर उदास हो जाती है, क्योंकि बहुत अपेक्षा थी, बहुत अरमान थी, बहुत इच्छा थी, और अब उसको न्योता नहीं मिला। जो अपने मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी थी वो भी बेच दी, पर फिर भी न्योता नहीं मिला, इसलिए सोमा बुआ उदास हो जाती और अंगीठी यानी कि सिगड़ी जो रस्से जिसको बनाते हैं वो जलाने